अगर आप लिथुआनिया कंट्री में जो यूरोप में है, अगर आप वहाँ पे सीजनल वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको लिथुआनिया के सीजनल वर्क परमिट्स की थोड़ी सी जानकारी दे रहा हूँ। अगर आप चाहें तो वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लिथुआनिया कंट्री के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बता चुका हूँ। इस वीडियो में जाके आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। लिथुआनिया कंट्री की जो डिटेल्स होंगी, वो कैसी कंट्री है, वहाँ के लोग कितने अच्छे हैं, कितने लोग रहते हैं, वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है, करेंसी कौन सी है, क्या क्लाइमेट है, आप किस तरह से वहाँ पे वर्क परमिट्स अप्लाई कर सकते हैं और क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं, कितना टाइम लगेगा, ये सारी डिटेल जो है मैंने इस वीडियो में दी हुई है। आप चाहे उसको देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ सीजनल वीज़ा के बारे में बता रहा हूँ। तो दोस्तों, सीजनल वर्क परमिट आपको पता ही है कि ये टेम्परेरी या थोड़े महीनों के लिए होता है। हालांकि न्यूजीलैंड में ये 6 महीने के लिए है, लेकिन लिथुआनिया में ये 9 मंथ्स की ड्यूरेशन के लिए होता है। अगर आप चाहो तो इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। अब मैं इसमें अगर क्वालिफिकेशन की बात करूं तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। सीजनल वर्कर्स डो नॉट नीड एनी यूनिवर्सिटी क्वालिफिकेशंस एंड नॉन ईयू सीजनल वर्कर मोस्टली वर्क इन द सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर एंड टूरिज्म। इस सेक्टर्स में ही आपको ये सीजनल वर्क परमिट मिलता है। और इसमें एलिजिबल कौन से होते हैं? इंडिविजुअल बिलोंगिंग टू वन ऑफ द कैटेगरीज, जो ये नीचे कैटेगरीज हैं वो इस सीजनल वर्क परमिट के लिए एलिजिबल होंगे। सिटीजन ऑफ ईयू मेंबर, अगर आप सिटीजन हैं, और दूसरी जो थर्ड कंट्री नेशनल्स हु कीप देयर रेजिडेंस इन द थर्ड कंट्री, अगर आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या किसी और कंट्री से हैं तो आप जो है यहाँ श्रीलंका से हैं या कहीं से भी हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और व्हाट काइंड ऑफ सीजनल वर्क कैन आई परफॉर्म, किस टाइप का सीजनल वर्क यहाँ पे जो मिलता है वो है विद ए सीजनल वर्क परमिट यू कैन चूज टू वर्क इन द फॉलोइंग ऑप्शंस। फार्म में आप काम कर सकते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में आप काम कर सकते हैं, फ्रूट पिकिंग की जॉब्स यहाँ पे होती हैं, कैटरिंग की होती हैं, होटल की होती हैं। उस वीडियो में भी मैंने जिसमें वर्क परमिट्स के बारे में बताया, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुक की बहुत अच्छी जॉब्स हैं वहाँ पे। तो वो कैटरिंग का ही आ गया। कैटरिंग और होटल एक सीजन होता होगा कि इस वक्त जो है शादियों का जो सीजन चल रहा है, उस हिसाब से कैटरिंग और होटल है। हॉस्पिटैलिटी जो सीजन है वहाँ पे होटल्स का जो है, टूरिज्म है तो टूरिज्म के बेस पे वहाँ पे समर कैंप्स हैं, स्काई रिजॉर्ट्स हैं, तो बेबी सिटिंग, इस तरह के सीजन के हिसाब से जो है वहाँ पे आपको वर्क परमिट मिल सकता है। कैन आई अप्लाई फॉर द सीजनल वर्क परमिट इन द ईयू विदाउट ए जॉब ऑफर, तो क्या बिना जॉब ऑफर के आप अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, आप बिना जॉब ऑफर के जो है सीजनल वर्क परमिट में भी सीजनल वर्क जो है उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई फॉर एन ईयू परमिट फॉर सीजनल वर्कर्स, तो अगर आपके पास सीजन वर्कर का वीज़ा आपने अप्लाई अगर करना है तो उसकी जो है कैसे रिक्वायरमेंट क्या है, उस कैसा प्रोसीजर क्या है। तो सबसे पहले आपको फाइंड सीजनल वर्क इन एन ईयू स्टेट, आपको वर्क ढूंढना पड़ेगा, फिर आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा एम्बेसी को कि आप वहाँ पे काम करना चाहते हैं, एंड टू देन कलेक्ट द रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स, फिर आपको रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स करने पड़ेंगे, सबमिट द डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन एंड पे द एप्लीकेशन फीस, वेट फॉर एप्लीकेशन टू द प्रोसेस। ये जो मैंने जो मेन वीडियो बनाई है जिसमें मैंने लिथुआनिया के वर्क परमिट के बारे में मैंने आपको डिटेल दी है, वो प्रोसेस और ये प्रोसेस सेम ही है, जिसमें एम्प्लॉयर जो है पहले अप्लाई करेगा और उसके बाद उसको जो वर्क परमिट मिलता है वो आपको देंगे और आप वहाँ पे इंडिया में फिर आप जो है नियरेस्ट एम्बेसी में फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ सीजनल वर्कर्स इन द ईयू, तो सीजनल वर्कर के लिए रिक्वायरमेंट क्या है? आपको एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, फोटो कॉपीज आपके पास होनी चाहिए, पासपोर्ट पेजेस जो होते हैं उनकी फोटो कॉपी होनी चाहिए, जो शुरू के और लास्ट का जो वीज़ा होता है जो है प्रीवियस वीज़ा जो है, 2 पासपोर्ट साइज आपको फोटो चाहिए, वर्क कॉन्ट्रैक्ट चाहिए या फिर जॉब ऑफर, प्रूफ कि आप जो है आपके पास जो है हेल्थ इंश्योरेंस है, फाइनेंशियल स्टेटस जिसमें आपको बैंक स्टेटमेंट्स लगानी पड़ेंगी, और लेटर फ्रॉम एम्प्लॉयर, पुलिस क्लियरेंस, और प्रूफ यू हैव पेड द एप्लीकेशन फीस, तो इसमें एप्लीकेशन फीस की जो रिसिप्ट है वो आप लगाएंगे। एनी अदर डॉक्यूमेंट दैट द स्टेट रिलेवेंट इमिग्रेशन अथॉरिटी रिक्वायर, तो उसके अलावा कोई अगर डॉक्यूमेंट अगर चाहिए होगा तो आप इसमें वो लगा सकते हैं। व्हाट इज द प्रोसेसिंग टाइम फॉर द सीजनल वर्क परमिट एप्लीकेशन, तो मैक्सिमम जो है 90 डेज होता है, उसके अंदर अंदर इनको जवाब देना ही होता है, लेकिन जो प्रोसेसिंग टाइम है जो वो 15 डेज तक ही है मैक्सिमम। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ सीजन वर्क परमिट इन ईयू, तो आप कितनी देर तक आपको जो है यहाँ पे वर्क परमिट मिल सकता है अगर आप सीजन वर्क परमिट के लिए कर रहे हैं, तो मैक्सिमम जो टाइम है वो 9 मंथ्स का है। हर 12 साल के बाद ही आप जो है सीजन वर्क के लिए आ सकते हैं, और इसके बाद आप इसको अगर एक्सपायर अगर हो जाता है, अगर आपका ये एक्सपायर हो जाता है तो आप इसको एक्सटेंड भी करा सकते हैं, लेकिन अगर एक्सपायरी डेट से पहले अगर आप इसको कराएं
तो इसमें चांसेस हैं, अदरवाइज आपको जो है कंट्री छोड़ के जाना पड़ता है। कैन आई एक्सटेंड द माई सीजनल वर्क परमिट फॉर द यू। तो आप अगर चाहें तो एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपको पक्का मिल जाएगा। तो कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसके बाद ही अगर आप चाहें तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपको ये एक्सटेंशन मिल सकता है। आर सीजनल वर्कर्स इन द EU एंटाइटल्ड टू हॉलीडे पे। तो हॉलीडे पे के लिए जो है वो एंटाइटल होते हैं कि नहीं होते, हालांकि नहीं होते, लेकिन कुछ केसेस में है जो उनको मिल जाता है, एंटाइटलमेंट मिल जाता है। तो सोशल वर्कर्स हो गए जैसे, इनको मिल जाता है। हाउ मेनी आवर्स कैन आई वर्क। तो मैं कितने घंटे काम कर सकता हूँ। तो आप जो है आप तो अकॉर्डिंग टू द लॉ आप एक हफ्ते में 40 से 45 40 to 45 आवर्स आप काम कर सकते हैं। कैन फॉरेन सीजनल वर्कर अप्लाई फॉर फैमिली रीयूनिफिकेशन। जैसे कि आपने उस वीडियो में आपने देखा होगा कि फैमिली यूनिफिकेशन हो सकती है, अंडर दैट वीजा यू कैन अप्लाई, और आपकी फैमिली आपके साथ आके रह सकती है। लेकिन अगर आप सीजनल वर्क वीजा पे हैं 9 मंथ्स के लिए तो आपकी फैमिली नहीं आ सकती है, तब आपको अकेले यहाँ पे रहना पड़ेगा। कैन फॉरेन सीजन वर्क इन EU चेंज एम्प्लॉयर्स। तो आप अगर आप वहाँ पे गए हैं सीजन वर्क के लिए तो आप अपने एम्प्लॉयर्स को चेंज कर सकते हैं। वो कुछ कंडीशंस होती हैं, अगर वो फुलफिल नहीं हो पा रही हैं, आप तंग हो गए हैं या आपकी कंडीशन जो वर्किंग कंडीशन है वो ठीक नहीं है, तो आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन आप दूसरी कंट्री में जो है एम्प्लॉयर फाइंड करके वहाँ पे नहीं कर सकते हैं। तो आपके पास अगर सिंगल सीजनल वर्क परमिट है तो आप जो है इसी कंट्री में रहेंगे, आप दूसरी कंट्री में नहीं ट्रैवल कर सकते। तो दोस्तों आपको मैंने इस वीडियो में सीजनल वर्क परमिट की डिटेल्स दे दी हैं, और जो डिटेल्स नहीं है वो जो मेन वीडियो है लिथुआनिया के वर्क परमिट से रिलेटेड, उसमें सब कुछ है। आप चाहें तो वो वीडियो जाके देख सकते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।